शहर के सिटी सेंटर इलाके की पॉश टाउनशिप में भू माफियाओं द्वारा प्लॉट लेने वालों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां बिना किसी मालिकाना हक के अपने पार्टनर से 1000 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट करवाकर 60 से 70 प्लॉट खरीदारों को बेच दिए गए। इस मामले में अब कोर्ट में संज्ञान लेते हुए धोखाधड़ी के शिकार और याचिकाकर्ता नवीन शिवरे को स्टे ऑर्डर दे दिया है। लेकिन इस सब में यह 70-80 लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं, उनके करोड़ों की रकम फंस गई है और जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। ग्वालियर में भू माफिया द्वारा ठगी के सैकड़ों मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि रजिस्ट्रार कार्यालय, नगर निगम, जिला प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग 60 से 70 लोगों की जीवन भर की मेहनत की कमाई पर डांका डाला गया है। ताज़ा मामला सिटी सेंटर इलाके की कोसमो आनंदा टाउनशिप का है, जहां के संचालक गणों अरविंद अग्रवाल, जयदीप अग्रवाल समेत विभिन्न पार्टनरों ने शासन प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अब तक की सबसे बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। टाउनशिप के संचालक गणों ने फरियादी नवीन शिवरे से 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करवाकर अपनी जिंदगी भर की पूंजी से अपना आशियाना बनाने आए लोगों को प्लॉट बेच दिए। फरियादी नवीन शिवरे ने जब इसकी शिकायत जिला प्रशासन, नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, राजस्व में अलग अलग विभागों में भू माफियाओं से मिली भगत होने के चलते की है, किंतु किसी ने भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई। वहीं उसके बाद थक हार कर पीड़ित नवीन शिवरे ने कोर्ट की शरण ली, तो कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए 8 बीघा भूमि पर स्टे ऑर्डर दे दिया। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जिन 60-70 लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई से मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदे और उनमें से कई लोगों ने अपने मकान भी बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जिला प्रशासन, रजिस्ट्रार और इस टाउनशिप को परमिशन देने वाले नगर निगम के अपराध की भरपाई यहाँ भोले भाले नागरिकों को करना पड़ रही है, जबकि प्लॉट बेचकर लोगों को ठगने वाले भूमाफिया मौके से गायब हैं। पुलिस द्वारा टाउनशिप में पहुंचने के बाद भी धोखाधड़ी का मामला नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। तरह का मामला था, आपने यहाँ पर जो है बोर्ड लगाया है, क्या मामला? ये सीपी इंटरप्राइजेस फर्म है, कोसमो आनंदा टाउनशिप के अंतर्गत आती है ये ज़मीन। और ये जो अरविंद अग्रवाल, जयदीप अग्रवाल हैं, इन्होंने खुद की ओनरशिप इनके पास अभी तक नहीं आई है और इन्होंने दूसरे लोगों को रजिस्ट्री कर दी है, जिसके लिए मैंने TNCP, कलेक्टेड और तहसीलदार महोदय सबको और रजिस्ट्रार कार्यालय सबको शिकायतें की हुई हैं 2-2 साल से, एक 2-2 साल से। TNCP से भी स्टे मिला हुआ है और मैंने कोर्ट में भी बात लगाया था, जिसमें मुझे कोर्ट ने मेरा आधिपत्य भी माना है और मुझे स्टे दी है। लगभग कितने की ज़मीन है, कितने रुपए मूल्य की ज़मीन है और कितने लोगों को इसमें ठगा गया है? इसमें लगभग तो गवर्नमेंट की स्टाम्प की ड्यूटी की चोरी हुई है, क्योंकि जब इन्हीं को ही ओनरशिप राइट नहीं आया तो दूसरों को ये ओनर मालिक कैसे बना सकते हैं। इसी बिहाफ पे मुझे यहाँ पे मेरा इनको स्टे दिया गया मुझको। कितने की ज़मीन है और कितनी ज़मीन है और इसमें कितने लोगों को प्लॉट बेचे गए हैं? इसमें लगभग 60-70-80 लोगों को, 60 लोगों को, 70 लोगों को प्लॉट बेचे गए हैं और जो कि उनके साथ प्योर धोखा हुआ है। जब यही ओनर नहीं है अरविंद अग्रवाल, जयदीप अग्रवाल और आदि लोग भी, तो ये दूसरों को कैसे मालिक बना सकते हैं? जी, तो किस तरह का कार्रवाई है इसमें? अब मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा और भी कार्रवाई करनी है मुझे, और आज की तारीख में तो अधिपत्य भी मेरे पास ही है और मैंने ये काम सूचना का बोर्ड लगाया है, ये बोर्ड लगाया है। अभी कोई विवाद भी हुआ था? पुलिस आई थी? नहीं, पुलिस आई थी, कोई ने झूठी शिकायत करी थी कि वहाँ विवाद हो रहा है और यहाँ पे वो पुलिस आई और आराम से देख के चली गई। यहाँ किसी पर यहाँ पे जैसे आपने खंडे वगैरह डलवाए हैं, पत्थर डलवाए हैं, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को किस तरीके की? नहीं सर, मुझे कोई इन लोगों से कोई मेरी पर्सनली कोई वो तो है नहीं मेरी दुश्मनी जी। मेरे को तो जिनको मेरे को अपना पेमेंट लेना है या मेरे को जिनसे मेरी वो है विवाद है, अब ये लोग उनके पास जाएँ और उनको बताएं कि उन पे ओनरशिप राइट कहाँ से आए, या उन पे ओनरशिप नहीं है तो कहाँ से कर देंगे। किस तरह का मामला है? इसके दिया कोर्ट ने क्या मामला? एक सीपी इंटरप्राइजेस फर्म थी, जिसके पार्टनर नवीन शिवरे और प्रवीण शिवरे थे। इनके द्वारा पार्टनरशिप ज़मीन को क्रय किया गया था बाय रजिस्टर्ड सील डीड। इस सील डीड से क्रय करने के पश्चात इस प्रॉपर्टी के संबंध में अरविंद अग्रवाल, जयदीप अग्रवाल, रोहित वाधवा एंड महेश भारद्वाज, इनके साथ एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था। उस डिस्प्यूट के संबंध में इन्होंने एक सिविल सूट फाइल करा। उस सिविल सूट में कोर्ट ने नवीन शिवरे, प्रवीण शिवरे का इस प्रॉपर्टी पर कब्जा माना और थर्ड पार्टी राइट क्रिएट, किसी व्यक्ति को विक्रय करने से निषेधित किया गया है।
तो इसमें कितने क्या राजस्व की हानि और जो जिन्होंने प्लॉट खरीद लिए हैं पहले से इस संपत्ति का नवीन शिवरे और प्रवीण शिवरे का डिफेंडेंट जो है उस केस में उनके साथ एक एमओयू हुआ था और एक अमेंडमेंट पार्टनरशिप डीड हुई थी, परंतु किसी भी संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ट्रांसफर हो सकती है, जिसमें क्या कहते हैं राजस्व को रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट में वहाँ पर ड्यूटी जमा करनी पड़ती है। वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड के माध्यम से ही संपत्ति को विक्रय अंतरण किया जा सकता है, परंतु इनके द्वारा जो डिफेंडेंट्स हैं उनके द्वारा संपत्ति को अंतरण बिना किसी डॉक्यूमेंट से करने का प्रयास कर रहे थे। इस बाबत हमने सूट फाइल किया। कोर्ट ने हमारी इस पॉइंट पर बात मानी कि ये अंतरण जो है वो बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के नहीं हो सकता और ट्रांसफर के और पोजीशन के संबंध में इंटरफेरेंस करने से रोका है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।